हेलो दोस्तों, आज है 3 जून 2024 दिन सोमवार का। हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, युवाओं के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले आए हैं। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें आप देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज 3 जून का दिन है और हर साल 3 जून को दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। विश्व साइकिल दिवस मनाने के पीछे कई सारे उद्देश्य और फायदे भी हैं। साइकिल हमारे पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है और हमारे शरीर के लिए भी, यानी साइकिल चलाना सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी है। आपको भी याद होगा जब हम छोटे थे तो स्कूल जाने के लिए भी किस तरह साइकिल इस्तेमाल करते थे। फिर थोड़े बड़े हुए, समझदार होने लगे, उसके बाद भी साइकिल हमने चलाई। फिर मोटरसाइकिल आई और फिर धीरे धीरे कार, और आजकल तो कार चलाना बहुत ही आम हो गया। दरअसल हुआ क्या कि जमाना बदल रहा है और टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ गाड़ियों का उपयोग भी बढ़ने लगा है, लेकिन इससे लोगों की दिनचर्या पर गहरा असर पड़ा है। लोगों ने समय की बचत और सुविधा के लिए साइकिल चलाना बहुत कम कर दिया। बाइक और कार को परिवहन का मेन साधन बना लिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2018 में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाने की घोषणा की और इस निर्णय का कई देशों ने समर्थन किया, है ना। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहली बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने 7 बैठकें की है। हीट वेव और नॉर्थ ईस्ट में जो बाढ़ चल रही है उस पर चर्चा हुई। नई सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे पर भी मंथन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 2 जून को अलग अलग मुद्दों को लेकर 7 बैठकें की हैं। पहली मीटिंग में पीएम मोदी ने देश भर में गर्मी और चक्रवात के कारण आई बाढ़ के हालात की समीक्षा बैठक भी की। प्रभावितों की मदद के लिए किए जा रहे प्रयासों का जायजा लिया। पीएम मोदी ने सबसे लंबी मीटिंग में नई सरकार के पहले 100 दिनों के एजेंडे पर मंथन किया और 5 जून को बड़े पैमाने पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। आपको मालूम होगा शनिवार 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग भी खत्म हो गई थी। 4 जून को रिजल्ट जारी होंगे। हालांकि इससे पहले एग्जिट पोल में भाजपा की लगातार तीसरी बार सरकार बनने की भविष्यवाणी की गई है। अब 4 जून का इंतजार है, चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, है ना। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए विदाई रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। 2024 के आम चुनाव के लिए लोकसभा के नतीजों की घोषणा के एक दिन बाद निवर्तमान मंत्रिमंडल का विदाई रात्रि भोज राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है और उससे पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा। बड़ी खबर है, केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। आधे घंटे बाद कोर्ट ने 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पता नहीं कब वापस आऊंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार 2 जून की शाम 5 बजे तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। इससे पहले आम आदमी पार्टी के दफ्तर गए और कार्यकर्ताओं से मिले। उन्होंने कहा कि मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कब वापस आऊंगा, वहाँ मेरे साथ क्या क्या होगा मुझे नहीं पता। दिल्ली के सीएम ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आए, लिख कर ले लीजिए, ये सभी एग्जिट पोल फर्जी हैं। केजरीवाल ने ये बातें कही हैं, है ना। और अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, काउंटिंग से 2 दिन पहले चुनाव आयोग से मिला विपक्ष 5 मांगे रखी। कहा कि पोस्टल बैलेट का रिजल्ट ईवीएम से पहले जारी हो। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल है, वो रविवार को चुनाव आयोग से मिला और इसमें चुनाव आयोग से 5 मांगे रखी गई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम गठबंधन के नेता तीसरी बार एक साथ चुनाव आयोग आए हैं। हमने हमारी चिंताओं को चुनाव आयोग को बताया और चर्चा की है। पहली यह कि पोस्टल बैलेट के रिजल्ट ईवीएम के रिजल्ट से पहले जारी किए जाएं। दूसरा यह कि नियमों के तहत काउंटिंग हो, पर्यवेक्षक के इन नियमों को लागू कराएं। और तीसरी बात यह थी कि मतगणना की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जाए और कंट्रोल यूनिट का वेरिफिकेशन हो। चौथा, मशीन से जो डेटा आए उसे कंफर्म किया जाए। और पांचवा, ईवीएम को जब सील किया जाता है तो उसे वेरीफाई करने के लिए काउंटिंग एजेंट होते हैं। काउंटिंग के दौरान उसे रिकन्फर्म किया जाए। काउंटिंग से 2 दिन पहले चुनाव आयोग से विपक्ष मिला और इस तरह से ये 5 मांगे रखी है ना। और चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा बीजेपी डेलीगेशन। पार्टी ने भी कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। बीजेपी की ओर से पीयूष गोयल और कई अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। आयोग से उन्होंने कहा कि चुनाव से जुड़े सभी लोग इलेक्शन के प्रोटोकॉल का पालन करें। उन्होंने सुरक्षा को लेकर भी कड़े कदम उठाने की बात कही है। साथ ही चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की गई है ना। और चुनाव रिजल्ट से पहले हाईवे पर सफर करना आज से महंगा होने जा रहा है। आज सोमवार से ही टोल टैक्स की दरें वो बढ़ जाएगी। सोमवार से ही देश भर में सड़क टोल टैक्स की दरों में औसतन 5% की बढ़ोतरी होने जा रही है। अब हाईवे का उपयोग करने वाले वाहन चालकों को आज सोमवार से ही अधिक भुगतान करना होगा। देश भर में टोल टैक्स की दरों में औसतन 5% की बढ़ोतरी हो गई है। इसके अलावा आपको बताएं, घर बैठे आप ये पता लगा सकते हैं कि सफर में कितना टोल टैक्स लगेगा। पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट की ऐप पर आपको सारी लोकेशन मिलेगी। अब तक हाईवे पर सफर के दौरान आपके पास रास्ते से जुड़ी जानकारियों के लिए गूगल मैप तो है ही, लेकिन अब राजमार्ग यात्रा नामक एक
ऐप है जो आपके सफर को और आसान बनाएगा। इस ऐप की मदद से आप घर बैठे ही आसानी से ये पता लगा पाएंगे कि आपको कितने का टोल लगेगा, और इससे ये फायदा होगा कि आपको जगह जगह टोल के लिए परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा अगर रास्ते में आपकी गाड़ी कहीं खराब भी हो जाती है तो आप नियरेस्ट रिपेयर शॉप की जानकारी भी इस ऐप पर ले पाएंगे। पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट की जानकारी भी आपको इस ऐप पर मिलेगी। मौसम के बारे में भी आपको जानकारी का अपडेट मिलेगा। राजमार्ग यात्रा नाम का यह ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर और iOS पर भी उपलब्ध है ना। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, 46 सीटों पर अपना कब्जा किया। कांग्रेस के खाते में सिर्फ और सिर्फ एक सीट आई। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 की वोटों की गिनती शुरू हुई और दिन में 1 बजते बजते ये बिल्कुल साफ हो गया कि राज्य में एक बार फिर से बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। यानी विधानसभा चुनाव में अरुणाचल प्रदेश की 60 सीटों पर मतगणना हुई। भाजपा ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया और 60 सीटों में से 46 सीटें भाजपा को मिली हैं। वहीं नेशनल पीपुल्स पार्टी की बात करें तो इस पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने राज्य की 2 सीटें अपने नाम की हैं, जबकि नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी 3 सीटें जीत चुकी है। कांग्रेस को इस राज्य में सिर्फ 1 सीट मिली है। वहीं 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की है। ये आंकड़े चुनाव आयोग की वेबसाइट के आधार पर है। इधर सिक्किम को लेकर भी अपडेट आ चुका है। सिक्किम के पूर्व सीएम चामलिंग को करारी शिकस्त मिली है। दोनों सीटों पर एसकेएम प्रत्याशी से हार गए हैं। सिक्किम विधानसभा चुनाव के नतीजे भी साफ हो चुके हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की पार्टी लगातार दूसरी बार सिक्किम की सत्ता में लौट रही है। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और एसडीएफ सुप्रीमो पवन कुमार चामलिंग को दोनों विधानसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा, है ना। और 4 जून का सभी को इंतजार है, किसकी होगी जीत, कौन हारेगा। चुनावी अपडेट्स भी लगातार चल रहे हैं, यानी 4 जून को ये सब कुछ पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आखिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन इससे पहले चुनावी चर्चाएं भी चल रही हैं। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल की माने तो एनडीए गठबंधन 371 से 401 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं इंडी गठबंधन 109 से 139 सीटों पर सिमट सकती है। वहीं अन्य दलों के खाते में 28 से 38 सीटें आ सकती हैं। इधर जयराम रमेश ने तमाम एग्जिट पोल को लेकर एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये फर्जी एग्जिट पोल है, सरकार के खिलाफ वोट पड़ा है, ये प्रेशर बनाने की कोशिश है। इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा कर रहा है, हमारी सरकार बनेगी। और 295 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा गठबंधन जो है उसने ये विश्लेषण किया है। अजय राय ने कहा कि 4 जून को समझ आ जाएगा एग्जिट पोल और भाजपा कहां खड़ी है। राहुल गांधी ने कहा कि हम 295 सीट जीतेंगे। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि भाजपा बहुमत से सरकार बना रही है। वहीं एग्जिट पोल पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि 4 जून को मतगणना होगी। पूरे देश में एनडीए 400 पार करेगा और उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद कहा कि एनडीए 2019 लोकसभा चुनाव की तरह ही बिहार में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस ईवीएम पर दोष मढ़ेगी। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मौका परस्तों को जनता ने नकारा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने जो कहा है वो हमें मिलेगा। पिछली बार भी एग्जिट पोल काफी हद तक ऐसे ही थे, लेकिन बीजेपी को हमेशा एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें मिली है। राजस्थान सरकार में मंत्री मदन दिलावर ने एग्जिट पोल पर कहा कि भाजपा देश में 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी और पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने एग्जिट पोल पर कहा है अधिकांश एग्जिट पोल एनडीए को भारी बहुमत मिलने का संकेत दे रहे हैं। 10 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है और ये लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। एक राजनीतिक पार्टी का लगातार 10 साल तक सत्ता में रहना और एक प्रधानमंत्री का बहुत बड़े जनादेश के साथ चुना जाना इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि उन्होंने लोगों का किस तरह विश्वास अर्जित किया है। सबकी अपनी अपनी तैयारी, अब हार जीत की बारी है। चुनाव परिणाम में दिखेगा चुनावी तैयारियों का असर। वहीं आपको बता दें काउंटिंग से पहले राहुल गांधी ने पार्टी उम्मीदवारों के साथ बैठक की, 4 जून को सतर्क रहने को कहा है। एग्जिट पोल में टीएमसी से आगे दिखी भाजपा और ममता बनर्जी ने भी बयान दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये सब तो 2 महीने पहले से तय हो जाता है। दरअसल एग्जिट पोल में टीएमसी से ज्यादा सीटें भाजपा को मिलती दिख रही हैं। रविवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि सभी मीडिया हाउसेज द्वारा प्रसारित एग्जिट पोल जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते क्योंकि वे 2 महीने पहले घर पर तैयार किए गए थे। कितने एग्जिट पोल में फिर मोदी सरकार, कितनों में 400 पार, इस चार्ट में आप ये समझ सकते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने गठबंधन के लिए 400 पार का नारा दिया था। फिलहाल 3 सर्वे में भाजपा को 400 या उससे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगा है। एग्जिट पोल के बाद फलोदी सट्टा बाजार की लेटेस्ट भविष्यवाणी। फलोदी सट्टा मार्केट के अनुसार भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत की जीत पर 15 पैसे का भाव दिया जा रहा है। ऐसे में बाजार के अनुसार शेखावत की जीत का अनुमान है। हर कोई जानना चाहता है कि देश में किसकी सरकार बनेगी और राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के हिस्से में कितनी कितनी सीटें आएगी। फिलहाल रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल और सट्टा बाजार काफी गर्म है। एग्जिट पोल और सट्टा बाजार दोनों ये मान रहे हैं कि इस बार राजस्थान में बीजेपी सभी 25 सीटों पर क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी। 10 साल बाद राजस्थान लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता खुलेगा। फलोदी सट्टा बाजार की बात करें
करें तो इस वक्त भाजपा को 19 से 20 सीटें दे रहा है। वहीं सभी एग्जिट पोल में ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस राजस्थान में 4 से 6 सीटें जीत सकती है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू के साथ आने से एनडीए मजबूत है। एग्जिट पोल में बहुमत के आसार जताए गए हैं, है ना। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है कि 11 साल के बच्चे ने बचाई 1300 यात्रियों की जान। पटरी पर क्रैक को देख गमछा हिलाकर ट्रेन को रुकवाया। बाल बाल बची बाग एक्सप्रेस। समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के भोला टोकीज गुमटी के पास शनिवार सुबह अप लाइन पर 13-019 हावड़ा काठगोदाम बाग एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई। एक बच्चा है मोहम्मद शहबाज जो रेलवे ट्रैक के पास से गुजर रहा था और इसी दौरान इस बच्चे की नजर पटरी पर पड़े क्रैक पर गई और उसी वक्त उसने देखा कि सामने से ट्रेन आ रही है और वो आनंद फानन में अपना लाल गमछा उठाकर जोर जोर से हिलाने लगा और लोको पायलट को ट्रेन रोकने का इशारा करने लगा। लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी और पूछा कि ट्रेन क्यों रुकवाई, तो बच्चे ने क्रैक हुई पटरी की ओर इशारा किया और इसके बाद फिर सूचना लोको पायलट ने कंट्रोल रूम को दी और ट्रैक को ठीक करने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया, है ना। तो इस बच्चे के लिए यहाँ पर एक लाइक तो दोस्तों जरूर बनता दिख रहा है। बच्चे का हौसला आप देखिए, 11 साल का ये बच्चा है, आप देख सकते हैं बच्चे का कॉन्फिडेंस, है ना। और चीनी रक्षा मंत्री ने कहा कि ताइवान की आजादी पूरी ताकत से रोकेंगे। कुछ देश ताइवान को हथियार देकर हालात बिगाड़ रहे हैं, उन्हें कुचल देंगे। चंडीगढ़ से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी, 5 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी। श्रद्धालु हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी और प्रयागराज दर्शन कर सकेंगे। चंडीगढ़ से अयोध्या धाम यात्रा भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन चलाने का फैसला IRCTC ने लिया है। हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों को एक और बड़ी राहत मिली है, अब प्रीमियम भरने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। एक ग्रेस पीरियड निर्धारित किया है। बीमा नियामक ने कहा कि अगर पॉलिसी अवधि के दौरान प्रीमियम का भुगतान किस्तों में किया जाता है तो ग्रेस पीरियड के लिए भी कवरेज उपलब्ध होगा। नए दिशा निर्देशों के तहत अब प्रीमियम भुगतान के लिए जो नया ग्रेस पीरियड निर्धारित हुआ है उसमें मासिक प्रीमियम के लिए 15 दिन और तिमाही प्रीमियम के लिए 30 दिन का एक्स्ट्रा समय मिलेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास की अध्यक्षता वाली MPC की बैठक 5 से 7 जून तक होगी और RBI अपनी इस मीटिंग में फैसले के ऐलान जो है वो 7 जून यानी शुक्रवार को करेगा। इस बार रिजर्व बैंक की आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक लोकसभा चुनाव के ठीक बाद होने जा रही है। EPFO से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आया है। EPFO मेंबर्स के लिए जरूरी अपडेट भी है। अब ऑनलाइन अपडेट होगा, प्रोफाइल, समय बचेगा, ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक बड़ा अपडेट दिया है और कहा कि PF मेंबर अपना प्रोफाइल डेटा ऑनलाइन अपडेट या सुधार कर सकते हैं, है ना। और एक अलर्ट भरी खबर भी सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि कोरोना से बड़ी महामारी आने वाली है। WHO ने शुरू की अभी से निपटने की तैयारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक महामारी आने की आशंका के प्रति आगाह किया है। WHO ने यह चेतावनी एक ब्रिटिश वैज्ञानिक की रिपोर्ट को आधार बनाकर दी है जिसमें कोविड-19 से ज्यादा गंभीर महामारी के आने की आशंका जताई गई है। यूनियन बैंक में FD पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। बैंक ने FD की ब्याज दरों में बदलाव कर दिया है। चांद के सबसे अंधेरे हिस्से में चीन की लैंडिंग, 23 दिन में सैंपल लेकर लौटेगा चांगी 6 लैंडर और अगर ये मिशन सफल होता है तो ऐसा करने वाला पहला देश बनेगा। चीन के स्पेस मिशन ने रविवार को यह बड़ी कामयाबी हासिल की। 3 मई को लॉन्च किए गए चांग E6 मून लैंडर ने लगभग 1 महीने बाद रविवार सुबह चांद के अंधेरे वाले हिस्से पर सफल लैंडिंग की और इसके जरिए चीन चांद के अंधेरे हिस्से से सैंपल लाने वाला पहला देश बनना चाहता है। वहीं आपको बताएं पुरुषों को भी कैंसर से बचाएगी HPV वैक्सीन। अमेरिका में कैंसर स्टडी से बदल सकती है तस्वीर। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी ASCO की एक नई स्टडी आई है और इस स्टडी के मुताबिक HPV वायरस से होने वाले कैंसर की वैक्सीन सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी होने वाले कई तरह के कैंसर को रोकने में मददगार है। ये वैक्सीन भी एनल कैंसर, मुंह के कैंसर, गले के कैंसर और पिनाइल कैंसर को रोक सकती है। दरअसल अब तक HPV वैक्सीन को सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के लिए कारगर माना जा रहा था। चूंकि सर्वाइकल कैंसर केवल महिलाओं को होता है तो इसे महिलाओं की वैक्सीन माना जाता था, लेकिन एक नई स्टडी हुई है जिसमें कई बड़े अपडेट सामने आए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल के बाद अडानी ग्रुप को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसकी वजह से सोमवार को अडानी कंपनियों के शेयर रॉकेट बन सकते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड नहीं, अब इस देश से भारत में आया सबसे ज्यादा विदेशी निवेश। दरअसल आपको बता दें भारत को सबसे ज्यादा विदेशी निवेश सिंगापुर से मिला है। वहीं जापान और नीदरलैंड से भी विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई है। फिलिस्तीन के समर्थन में उतरा मालदीव, इजरायली नागरिकों के एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। मालदीव ने फिलिस्तीन के समर्थन में इजरायली नागरिकों और इजरायली पासपोर्ट के प्रवेश पर बैन लगा दिया है, यानी प्रतिबंध लगा दिया है। मालदीव कैबिनेट ने इस संबंध में एक निर्णय लिया। वहीं दिल्ली में 4 दिन तूफानी मौसम देखने को मिल सकता है। धूल भरी आंधियां और बारिश का येलो अलर्ट है। दिल्ली में 4 दिन आंधी और बारिश वाला मौसम रहेगा। सोमवार को फिर से दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में लू की स्थितियां बनी रह सकती हैं, लेकिन रात के समय धूल भरी आंधियों के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिलेगी। 4 घंटे लाइन में लगने के बाद भी भक्तों के हाथ खाली। 4 धाम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के स्लॉट जल्दी फुल हो जा रहे हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के दूसरे दिन रविवार को शुरुआती 4.5 घंटे में 1500 रजिस्ट्रेशन पूरे हो गए। वहीं आपको बता दें भोले के भक्तों पर मौसम का असर भी नहीं हो रहा है। एक दिन में 19,484 श्रद्धालु
श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच गए। इस साल 18 दिन में 5 लाख लोग केदारनाथ धाम पहुंचे थे और पुराने सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। और भक्तों की जो संख्या है इसे लगातार देखकर अब यही लग रहा है कि इस साल कई और रिकॉर्ड भी टूटने वाले हैं, है ना। और बाबा केदार के भक्त अब रात्रि 12 बजे तक श्रृंगार दर्शन कर पाएंगे। मंदिर समिति ने रणनीति बनाई है। बड़ी खबर है, 2 जून से हैदराबाद अब 2 राज्यों की राजधानी नहीं रह गई है। तेलंगाना राज्य की स्थापना के बाद से ही हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 10 सालों तक राजधानी रहा है। विभाजन के 10 साल बीत जाने के बाद भी दोनों राज्यों में कई मुद्दों पर अभी भी विवाद है और उनका समाधान नहीं निकल पाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कई बड़ी खबरें आ रही है। वीडियो के साथ आप बने रहिए। 3 जून की सुबह सुबह लगेगा दूध पीने वालों को तगड़ा झटका। अमूल ने 2 रुपए प्रति लीटर कीमतें बढ़ाई है। अमूल ने गोल्ड समेत सभी ब्रांड की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने सोमवार यानी 3 जून से दूध की नई कीमतें लागू करने का ऐलान किया है। पंजाब में वेरका दूध की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई है। अब वेरका का आधा लीटर दूध 34 रुपए और 1 लीटर दूध 68 रुपए का मिलेगा। वहीं फुल क्रीम दूध और टोन्ड मिल्क के रेट भी बढ़ जाएंगे। 3 जून से वेरका शक्ति आधा लीटर दूध अब 31 रुपए में मिलेगा। पंजाब के सहकारिता ब्रांड वेरका ने राज्य में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है ना। और एक और भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। मोबाइल से स्कैन करते ही ये पता चलेगा कि दूध की शुद्धता कितनी है। क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी से नकली उत्पादों पर रोक लगेगी। सांची में दूध में अब ग्राहकों को किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं मिलेगी। उन्हें मोबाइल से स्कैन करते ही दूध की शुद्धता का पता चल जाएगा। भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा सांची दूध और अन्य प्रोडक्ट की शुद्धता मेंटेन रखने के लिए अब नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग शुरू किया है। ग्राहक जैसे ही मोबाइल से क्रिप्टोग्राफी ऐप को स्कैन करेंगे, दूध या अन्य प्रोडक्ट की शुद्धता पता चल जाएगी, है ना। और जेलेंस्की ने कहा कि चीन के दखल से जंग लंबी खिंचेगी। वह रूस को हथियार मुहैया करा रहा है और ये दुनिया के लिए एक गलत संदेश है ना। और श्रीलंका में भारी बारिश से 15 लोगों की जानें चली गई। 5000 परिवार और 19,000 लोग बेघर हो गए। आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। मूसलाधार बारिश के कारण अचानक कई शहरों में बाढ़ आ गई। कई जगह पेड़ उखड़ गए, तेज हवाएं भी चल रही हैं, बिजली भी गिरी और कई जगह भूस्खलन भी हुआ। साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है, अमीर लोगों को गरीबों की तुलना में डायबिटीज, डिप्रेशन और कैंसर का खतरा अधिक है। एक सर्वे हुआ जिसने सबको चौंका दिया है। फिनलैंड के लगभग 2,80,000 व्यक्तियों के जीनोमिक्स सामाजिक आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य डेटा पर आधारित उनके निष्कर्ष जर्मनी में चल रहे यूरोपीय सोसाइटी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स के वार्षिक सम्मेलन में पेश किए गए। अध्ययन में रविवार को यह खुलासा हो गया कि डायबिटीज, डिप्रेशन और कैंसर का जोखिम आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति पर निर्भर कर सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में EILR पोर्टल लॉन्च हुआ है। लो छात्र इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर पाएंगे और भी कई सुविधाएं मिलेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में EILR पोर्टल लॉन्च हुआ है। इस पोर्टल पर वकीलों और नागरिकों से लेकर इच्छुक लो छात्र को इंटर्नशिप की जानकारियां भी मिलेगी, है ना। और हाई कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक याचिका पर बड़ा फैसला दिया। दिव्यांग को आयु सीमा में छूट दी और सीनियर रेजिडेंट पद पर नियुक्ति का आदेश दे दिया। मन मुताबिक लड़का या लड़की पैदा कर सकेंगे माँ बाप। वैज्ञानिकों ने एक तरकीब निकाली है। वैज्ञानिकों ने चूहों पर लिंग परिवर्तन का एक प्रयोग किया और इसके जरिए उन्होंने किसी मेल को फीमेल में बदलने की तरकीब निकाली। उनका मानना है कि इसके जरिए माँ बाप मन मुताबिक लड़का या लड़की पैदा कर पाएंगे, जो दुनिया के किसी भी इलाके में लिंग अनुपात को सुधारने में काम आ सकते हैं। वहीं सावधान रहिएगा, अलर्ट भरी ये खबर आ रही है। आधे घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा और फिर महिला से 2 लाख रुपए की ठगी हो गई। साइबर ठगों ने वीडियो कॉल करके महिला को बताया कि वे मुंबई के नारकोटिक्स विभाग से बोल रहे हैं और फिर वही डिजिटल अरेस्ट की प्रक्रिया अपनाई गई। ड्रग्स और बुरी चीजों को लेकर उन्हें डराया गया। तो आप भी ऐसे फर्जी जांचों में ना आए, सावधान और अलर्ट रहें। वहीं एयर कंडीशनर से नहीं निकल पा रहा पानी तो समझ लीजिएगा कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आजकल एसी में ब्लास्ट की भी कई सारी खबरें लगातार आ रही हैं। गर्मी में भीषण गर्मी का जो दौर चल रहा है, इसमें ऐसी खबरें हम अक्सर देख रहे हैं। भीषण गर्मी से एयर कंडीशनर ही राहत देता है, इसलिए आप अपने एसी को लेकर भी थोड़े सचेत रहें, अलर्ट रहें। एयर कंडीशनर से पानी नहीं निकलने की कई सारी वजह हो सकती है। शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, कंप्रेसर में लीकेज हो सकता है। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि एसी में जब पानी निकलना बंद हो जाए तो आपको तुरंत इसे ठीक कराना चाहिए। लापरवाही यहाँ पर आपको नहीं करनी है। और इसके अलावा अगर कूलर वगैरह भी आप इस्तेमाल करते हैं तो जरूर सावधान रहिएगा। कूलर में भी करंट आने की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। तो पानी वगैरह जब भी आप डालते हैं, साफ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, तो स्विच वगैरह बंद कीजिएगा, पिन भी निकाल दीजिए प्लग से, ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। और भारत के आसमान में दिखेगा दुर्लभ नजारा। 54 साल बाद 6 ग्रहों की परेड। ब्रह्मांड से जुड़े रहस्य और दुर्लभ खगोल घटनाएं हमेशा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। सोमवार 3 जून से पूरे 1 हफ्ते तक सूर्य निकलने के पहले सौर मंडल में 6 ग्रह एक सीधी रेखा में नजर आएंगे। आप भी जरूर आकाश को निहारिएगा। और ये ऐसी स्थिति 6 ग्रहों बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून से बनेगी। और खुशखबरी यहाँ पर यह भी है कि आप ये घटना भारत में भी देख सकते हैं और ये नजारा पूरे 1 हफ्ते तक नजर आएगा। इस दुर्लभ घटना को परेड ऑफ प्लैनेट्स भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया है और अगले 4 दिन बारिश के आसार हैं। कुछ जगहों पर आंधी तूफान भी देखने को मिल सकते हैं। निचले इलाकों में हीट वेव भी देखने को मिल सकता है। 4 से 6 जून तक हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के आसार बन रहे हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव का जल्द ही ऐलान होगा। 5 जून
जून को एडॉक कमेटी की बैठक बुलाई गई है और चर्चा के बाद फिर सर्वसम्मति से फैसला होगा, है ना। और लखनऊ में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 9 लाख रुपए की ठगी हो गई है। साइबर जालसाजों ने 30 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा। पार्सल में ड्रग्स मिलने के नाम पर इंजीनियर को डराया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उससे 9 लाख रुपए की ठगी हो गई। जब पढ़े लिखे लोग ही इतने मायाजाल में उलझ सकते हैं और ठग उनके साथ बदमाशी कर सकते हैं, तो फिर एक आम इंसान क्या करेगा, आप देख सकते हैं, है ना। और इंदौर में प्री मानसून 10 और मानसून 20 जून तक। नौतपा के आखिरी दिन पारा 40 डिग्री पार देखा गया। वहीं आईपीएल की तर्ज पर मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग होंगे। 15 जून से इसकी शुरुआत होगी। इंदौर में फाइनेंस कारोबारी और दाल मिल संचालक धनसुख राज कटारिया और उनके ठिकानों लोकर से इनकम टैक्स विभाग को अब तक की जांच में 8.5 करोड़ रुपए कैश, 15 करोड़ रुपए का सोना और 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की हुंडियां मिली हैं। मध्य प्रदेश में 25,000 से ज्यादा पटवारियों को भत्ता देने वाला कैबिनेट का फैसला सरकारी प्रक्रिया में उलझ गया, ऐसा लग रहा है। इस उलझन के चलते बीते 3 महीने से प्रदेश के पटवारियों को भत्ता नहीं मिल रहा है। अफसर बजट की कमी बता रहे हैं, है ना। और मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है। 2021 के बाद नई हुई डॉक्टरों की भर्ती। डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे मध्य प्रदेश में राजस्थान मॉडल पर भर्ती की तैयारी हो रही है और इसके लिए अलग से बोर्ड भी बनेगा। बड़ी खबर है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम कानून के साथ हैं, भाई के नहीं। दरअसल हुआ क्या कि छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के महंत और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई सालिग्राम गर्ग की धमकी के बाद जीतू तिवारी नाम का एक शख्स परिवार समेत एक बार फिर बमीटा थाने पहुंचा और उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। और इसी मामले को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम कानून के साथ हैं। एमपी मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। सीहोर जिले में भीषण गर्मी में 1 जून से शिक्षा सत्र की शुरुआत हुई। एक स्कूल में सहायक शिक्षक की हृदय गति रुक जाने से ड्यूटी के दौरान ही जान चली गई है। कुर्सी पर बैठे रह गए सहायक अध्यापक, हार्ट अटैक आ गया। छत्तीसगढ़ में नौतपा के आखिरी दिन मौसम बदला। बस्तर, सरगुजा और दुर्ग में जोरदार बारिश देखने को मिली। 13 जून को छत्तीसगढ़ पहुंचेगा मानसून, इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं। रायपुर में 16 और सरगुजा में 17 जून को एंट्री और इस साल औसत से ज्यादा बारिश का अनुमान भी है, ना। और योगी के जन्मदिन पर 5 जून को विशेष आयोजन होगा। गोल्डन बाबा बोले कि देश भर से कानपुर आएंगे संत, सुंदर कांड का पाठ और हवन कराएंगे। गोरखपुर में भी बारिश देखने को मिली, गर्मी से राहत मिली। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रविवार के दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीव्रता 3.9 रही है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की छुट्टी मंजूर हो गई है। के पाठक 3 से 30 जून तक अवकाश पर रहेंगे और इस अवधि में डॉक्टर एस सिद्धार्थ प्रधान सचिव सीएम कार्यालय अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। झारखंड में 15 जून तक मानसून आने की संभावना है। बीच बीच में बारिश से ठंडक मिलती रहेगी। पंजाब की कैबिनेट मंत्री और सिंगर अनमोल गगन मान 16 जून को शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। पुणे पोर्स केस से जुड़ा अपडेट भी आया है। नाबालिग ने कबूली शराब पीने की बात, पुलिस को बताया नशे में था। घटना याद नहीं। फिलहाल माता पिता 5 जून तक हिरासत में। झारखंड में 21,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। अंतिम चरण में सरकार की तैयारी। सरकार की योजना के अनुसार कौशल और रोजगार मेले की तर्ज पर रांची में जल्द ही मेगा स्किल कॉन्क्लेव आयोजित होने वाला है, जिसमें होंडा, कमिंग्स इंडिया, मारुति सुजुकी, कोका कोला जैसी कंपनियां शामिल होगी। निजी क्षेत्र में 21,000 युवक युवतियों को नौकरी देने की तैयारी की गई है। फिरोजाबाद में आरटी के जरिए 966 बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन मिलेगा। फीस सरकार वहन करेगी। वहीं रेनॉल्ट की कार को जून 2024 में खरीदने पर हजारों रुपए की बचत होगी। कई डिस्काउंट और ऑफर्स मिल रहे हैं। यूपी की महिलाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। छोटे निकायों में लोगों को स्वच्छ जल के बारे में जागरूक करने के लिए अमृत 2 में महिला मित्रों को रखा गया। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत अब इनको 7 दिन के अंदर मानदेय मिल जाएगा। इस योजना के तहत इन्हें 3-3 हजार रुपए मिलेंगे। राजस्थान पीटीईटी के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो गए। परीक्षा 9 जून को आयोजित की जाएगी। असम को मिलेगा अपना पहला आईआईएम, केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। आईआईएम अहमदाबाद गाइड करेगा। वहीं आपको बता दें आईआईटी कानपुर, अहमदाबाद की एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज और इटली की पलेर्मो यूनिवर्सिटी की 8 साल की संयुक्त रिसर्च में यह पता चला है कि भुज शहर की उत्तर दिशा में करीब 25 किलोमीटर दूर गुजरने वाली मेनलैंड फोल्ट एक्टिव है। भूकंप के प्रागैतिहासिक अध्ययन में यहाँ हर 2000 साल में भूकंप के सबूत मिले हैं और यहाँ वर्षों से ऊर्जा इकट्ठा हो रही है। भविष्य में कोई बड़ा भूकंप आए तो यह क्षेत्र उसका संभावित केंद्र भी हो सकता है। यानी गुजरात के भुज के भूकंप जोन पर 8 साल की यह संयुक्त रिसर्च हुई और इसमें और भी कई सारी बातें सामने आई हैं। गूगल करके आप इस न्यूज के बारे में और डिटेल जानकारी जरूर ले सकते हैं। वहीं पीएम किसान की 70वीं किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार हो रहा है और 4 जून के बाद जल्दी पैसे मिलने की खबरें आ रही हैं। 4 जून यानी मंगलवार को आम चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और किसान सम्मान निधि को लेकर भी जल्दी खुशखबरी मिल सकती है। और चलते चलते आपको एक बड़ी दर्दनाक खबर के बारे में जानकारी बता दें। मध्य प्रदेश में एक बड़ा हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबकर 13 बारातियों की जानें चली गई, 22 घायल बताए जा रहे हैं। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, जान पहचान वाले अपने यार दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा, है ना। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।